तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग स्टार्ट किए हैं एलपी टेक्नीशियन 2023 में आने वाले वैकेंसीज के लिए ये क्लासेस जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेस्ड किया जा रहा है। आने वाले एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट की है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी और एक अच्छी तैयारी आपकी होगी। आरपीएफएसआई कांस्टेबल के लिए भी ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो रेलवे में अपकमिंग जो भी वैकेंसीज है उसके लिए क्लास बेस्ट होगी। ये जो क्लासेस हैं पूरी फ्री है यूट्यूब पर। तो दोस्तों आपने जितने भी रिलेटिव हैं फ्रेंड्स उसके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और तो दोस्तों आप यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे मैथ्स और रीजनिंग में। रीजनिंग का भी वीडियो आपके पास आने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोलता है एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है। कितना अंतर है? 150 मीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? क्या पूछा है? वृत्त का रेडियस पूछा है। वृत्त का रेडियस। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी हमसे रेडियस पूछता है ना तो ये सब सवाल जब आता है तो माइंड में क्या चलना चाहिए। तो वृत्त का रेडियस कब मिलेगा हमको? जब हमको वृत्त का परिमाप 2πr और उसका क्षेत्रफल πr² ये दोनों में से कुछ पता होगा, वहीं से हमको r मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमको उस फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर कितना है? 150 मीटर। तो इन दोनों को लिखते हैं। अगर वृत्त का त्रिज्या को r मान ले, क्या मान ले? r, तो परिधि क्या होगा इसका? 2πr। और व्यास जो होता है व्यास d बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो हम यहाँ पर d की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2r। तो -2r। इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 150 मीटर दिया हुआ है। सही है। तो इसमें से क्या 2r कॉमन आ जाएगा? तो 2r कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा? पाई। यहाँ क्या बचेगा? 1। पाई -1 जिसका इक्वल टू कितना दिया है? 150 मीटर। सही है। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 2r इंटू ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम? पाई का मान 22/7 -1 इक्वल टू 150 मीटर। सही है। इधर सॉल्व करें। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2r इंटू ये हो जाएगा मेरा 7 जाएगा, 22 में से तो बचेगा 15/7 बराबर 150 मीटर। सही है। 15 दूनी 30, 30 से कितना बार में कट जाएगा? ये 5 बार में। 7 जाके इंटू हो जाएगा। तो r बराबर क्या मिल जाएगा हमको? 35 मीटर। तो यहाँ से r मेरे पास आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35 मीटर। r बराबर 35 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जब भी r पूछता है तो आपको फॉर्मूला पे जाना है। कौन सा फॉर्मूला? 2πr या तो πr², वहीं से r मिलेगा। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। देखिए बोलता है किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक पुरुष करे या 2 महिलाएं उस काम को करे या 3 लड़के काम करें तो 88 दिन लगता है। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़के मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? यहाँ मिलकर कार्य कर रहा है, यहाँ अलग अलग कार्य कर रहा है। करना कैसे? देखिए ध्यान। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मैन। ठीक है। अगर ये अकेले काम करेगा तो भी इसको 88 दिन लगेगा। अगर 2 वुमेन ये काम करेंगे तो भी इसको 88 दिन लगेगा। या 3 को बच्चा जो है चाइल्ड ये काम करेगा तो भी इसको 88 दिन लगेगा। अगर ये तीनों मिल जाता है कि 1 मैन 1 वूमेन और 1 चाइल्ड ये मिल जाते हैं तब ये काम कितने दिन में होगा ये आपसे पूछ रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से स्ट्रेंथ निकालना होगा उसको पहले। ये 88 88 88 ये कट जाएगा। यहाँ पे 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 3 चाइल्ड होगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे 6 आएगा। या तो आप छिपा के भी इंटू कर सकते हैं। इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा? मैन का 6, वुमेन का कितना आ जाएगा मेरा? 3, चाइल्ड का कितना आ जाएगा मेरा? 2। तो ये स्ट्रेंथ निकल गया। अब इन तीनों इक्वेशन में से किसी को भी इसके बराबर रख देंगे। इसी को रख देते हैं बराबर में। तो यहाँ पे 1 मैन की जगह में कितना आएगा? 6 इंटू 88। यहाँ पे 1 मैन की जगह हम कितना लिखेंगे? मैन की जगह हम लिखेंगे 6, वुमेन की जगह हम कितना लिखेंगे? 3 और चाइल्ड की जगह हम कितना लिखेंगे? 2। तो 1 से गुना होगा 6, यहाँ पे 3, 9 और 2 11। यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? स्ट्रेंथ 11। पूछ रहा टाइम कितना लगेगा? देखते हैं। 11 से कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 8 गुना 6 48। मतलब ये काम 48 दिन में पूरा हो जाएगा अगर एक आदमी, एक स्त्री और एक लड़के मिलकर काम करते हैं तो। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 20,184 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, निम्न में से किससे गुना करेंगे? इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंसेप्ट समझते तरीका क्या है। देखिए पूर्ण वर्ग बनने का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जब 2 बार आएगा, जैसे a को a से गुना करेंगे तब ये a² बनेगा, इसको कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। इसका मतलब जो भी संख्या 2 बार होगा उसका मतलब वो पूर्ण वर्ग होगा। जो 2 बार जो मतलब जो पेयर में नहीं होगा, जो जोड़ा में नहीं होगा, उसी का जरूरत होगा। समझ में आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं 15। ठीक है।
15 एक पूर्ण वर्ग नहीं, क्यों? क्योंकि 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 एक बार है, 5 एक बार है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। बोलेगा किससे गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, इसका मतलब एगो 3 और चाहिए और एगो 5 और चाहिए। अगर इसको हम 15 से गुना कर देंगे 15 को, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब आपको देखना है कि कौन सा संख्या पेयर में नहीं है, कौन सी संख्या 2 बार नहीं है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। आइए हम इसको तोड़ के देखते हैं। ये 2 0 1 8 4 है। इसको सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, 2 से 4 से किससे कट रहा है, बोलेंगे 4 से कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से काटते हैं इसको। 4 से काटेंगे तो कितना बार 4 लिख दिए, गुना 4 गुना 5 20, ठीक है, 0 4 चौक 16 4 छक 24, कट गया, ठीक, 4 निकल गया यहाँ पे। अब इसको और किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते थे, क्या लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना, अब 2 से काटते हैं इसको, 25, ये आ गया मेरे पास 23, ठीक है। और क्या आ सकता है ये देखते हैं, ये 3 से कटेगा, 5 10 12 कट जाएगा, तो यहाँ 4 मिल गया ऑलरेडी, 2 मिल गया ऑलरेडी, 3 से काटना है इसको, 3 से काट रहे हैं हम लोग, 3 गुना 8 24, 3 चौक 12, 3 कम 3 कट गया। चलिए अब क्या बचा, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 29 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर। इसका मतलब 29 तो 2 बार मिल गया, 29 की जरूरत नहीं है। 4 एक स्क्वायर नंबर है, इसका भी जरूरत नहीं है। तो 2 और 3 ये दोनों अकेला अकेला है, चूँकि ये स्क्वायर भी नहीं है, इसका मतलब एगो 2 और एगो 3 चाहिए, इसका मतलब 2 और 3 दोनों चाहिए, इसलिए हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए। अगर हमको 6 मिल जाएगा, 6 से गुना कर देंगे तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया इस क्वेश्चन को, बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n का वह सबसे कम मान बताइए जिससे 1 + 3 का स्क्वायर प्लस (3 का पावर n का मान 2000 से अधिक हो जाए। मतलब n का वो मिनिमम वैल्यू बताना है जो यहाँ पर 2000 से अधिक हो जाए, इसका सम। इसको अच्छा से देखिएगा तो क्या दिख रहा है, ये आपको जीपी में दिख रहा है ना। जैसे इसको 1 को क्या लिख सकते हो हम, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 डॉट मैक्स मिनिमम पावर क्या हो जो 2000 से अधिक हो जाए। इसको हम लोग जीपी के फॉर्म में बना सकते हैं, जीपी के सम का फॉर्मूला पे बना सकते हैं। बाकी इसको लॉजिक से भी बना सकते हैं। लॉजिक से कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। हम यहाँ पे देख रही है क्या, 3 का पावर 0 है, ठीक है, 3 का पावर 0, आगे 3 का पावर 1, आगे 3 का पावर 2। कब तक इसका पावर लेना है, जब तक ये 2000 से अधिक ना हो जाए, है ना। टोटल इसका सम 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, 3 का पावर 7, ऐसे करके आगे जाएंगे जब तक 2000 ना हो जाए। हम देखेंगे ये तो 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया, इतना याद होगा आपको। ये 81 हो गया, ये 243 हो गया, 243 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 729, और इसको गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा मेरा 7 21 87, 7 21 29 87। तो देखिए हम जब देखेंगे कि ये 3 का पावर 0 लिए, मतलब यहाँ n का मान 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, जब हम 3 का पावर 6 तक गए तो हम कहाँ तक मिला हमको 729 तक। इस सभी को जोड़ेंगे तो 2000 तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब 3 का पावर अगर हम 7 तक लेते हैं तो मेरा 2000 से टोटल सम ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे 3 का पावर 7 लिए तो इसका मतलब n का मान क्या हो गया 8 को, क्योंकि n का मान 0 है, तब ये देखिए 2000 को क्रॉस कर देता है। इसका मतलब हमको बताना होगा कि n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो n का जो मिनिमम वैल्यू होगा 8 होगा, जिसके कारण ये 2000 से अधिक हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है r का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। r क्या है, r है जिससे वो हर बार इंटू हो रहा है। यहाँ पर किससे इंटू हो रहा है, वो 3 से इंटू हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से 3 से इंटू हुआ, 3 से इंटू हुआ, 3 से इंटू हुआ, जिसका मतलब r का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। n का तो मान निकालना है, इसमें पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे बनाएंगे आप देख लीजिए, ट्राई खुद से कीजिएगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम, मतलब r का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, सही है। इसका जो सम है वो क्या होना, 2000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको ऐसे बनाएंगे, सही है। इसको आप पुट करके देखिएगा कि n का वैल्यू क्या आएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, 8 आएगा। कितना आएगा 8। समझ में आ रहा है, ट्राई कीजिएगा खुद से और बताइएगा कि आप कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, कितना 2 टाइम्स दुगनी कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो पता है गोला का पहले आयतन पता होने से तभी इसको बना पाएंगे। गोला का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है 4/3 पाई r³। तो दोस्तों एक बात पे ध्यान देना है कि गोला का जो भी वॉल्यूम है वो सिर्फ r पे डिपेंड करता है, बाकी ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। गोला का साइज़ क्या भी हो ये उसमें फिक्स रहेगा। तो गोला का जो साइज़ है, आयतन है, वॉल्यूम है, किस पे चेंज होता है, रेडियस पे। सिर्फ रेडियस पे फोकस करना है। आप क्या देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं पहले जो रेडियस था, वो 1 था, जो बाद का रेडियस है हाँ वो हो गया मेरा 2 गुना, मतलब 2 हो गया। तो बोलेंगे r में चेंजिंग कितना बार आएगा, पावर 3 है तो 3 बार चेंजिंग आएगा। तो इसलिए यहाँ पे r का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक। यहाँ पे r का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। मतलब ये r, देखिए मीनिंग को समझिए कि जो वॉल्यूम है वो क्या बोले r पे डिपेंड करता है। जितना r चेंज होगा उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो r कितना बार चेंज हो रहा है, 3 बार, तो इसलिए इसको क्यूब कर दिए, मतलब 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब। तो इसका नया वाला वॉल्यूम, पुराना वाला वॉल्यूम 1 होगा तो नया वाला वॉल्यूम कितना होगा 8। पुराना वाला वॉल्यूम 1 होगा तो नया वाला वॉल्यूम 8। तो कितना का चेंजिंग हो रहा है, तो बोलेंगे 7 का चेंजिंग हो रहा है। कितना में, 1 में, परसेंट के लिए
100, इसका मतलब 700, 700% बढ़ जाएगा, 700% का चेंजिंग आएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किए? ऐसा ही करना है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% छूट देता है, डिस्काउंट 8%, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। छूट देने के बाद भी उसको लाभ हो रहा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस दे दिया 250 रुपया, तो उसका लागत मूल्य पूछ रहा है, मतलब सीपी पूछ रहा है। देखिए, जब भी आपको डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट या लॉस परसेंट देगा, तो आप एमपी और सीपी का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, एमपी के साथ डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को इधर ले आएंगे, और प्रॉफिट और लॉस सीपी के साथ होता है तो उसको इधर ले आएंगे। डिस्काउंट का मतलब माइनस होता है, तो छूट कितना परसेंट का? 8% का। तो 100 में 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 92। ठीक, सेम टू सेम। ये प्रॉफिट कितना दिया? 15%, तो 15% इधर आके जोड़ देंगे। प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है, डिस्काउंट का मतलब माइनस होता है, इसलिए इधर माइनस हो गया, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इसमें 100 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 115। ये इसको रेशियो बदल सकते हैं। 23 का टेबल में 4 बार में कट जाएगा, 23 का टेबल में 5 बार में कट जाएगा। क्वेश्चन में इसका मान दे दिया 250 रुपया। कितना दे दिया? 250 रुपया। 5 रेशियो का मान 250, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा? 200 रुपया। बहुत आसान सवाल था, इस टाइप का सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का CI 615 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 615, और उतनी ही अवधि मतलब उतने ही समय का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपया। तो कहता है मूलधन प्रिंसिपल बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप सीढ़ी वाला तरीका पढ़े होंगे तो आसानी से कर लेंगे इसको, है ना। देखिए क्या करेंगे, ये कितना 2 साल है, तो 2 साल का इसको गैपिंग बना देते हैं, 2 साल का इसमें जगह बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं 2 साल का तरीका। इधर हम लोग निकालेंगे SI, इधर हम लोग निकालेंगे CI। अब बेसिक चीज़ जानते होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। तो 2 साल का SI 600 है, तो 1 साल का 300, इसका मतलब पहला साल 300, दूसरा साल भी 300। ये भी पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल बराबर होता है सेम प्रिंसिपल पर। इसका मतलब ये भी पहला साल 300 होगा, ठीक। तो बाकी पैसा दूसरा साल में होगा, तो दूसरा साल में कितना बच गया इसके पास? 300 घटा देंगे तो 315। तो यहाँ पे दूसरा साल में कितना आएगा? 300 + 15। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये क्या ब्याज पे मिलने वाला पैसा है ना। ये दोनों प्रिंसिपल पे मिला होगा, ये ब्याज पे मिला होगा। तो बोलेंगे ब्याज पर कितना मिला है? 300 का 15 कितना परसेंट है? तो बोलेंगे 15 जो है 300 का कितना परसेंट है? ये 5% है। कितना परसेंट है? 5% है कि नहीं। मतलब ब्याज पे ब्याज जो मिल रहा है वो कितना परसेंट मिल रहा है? 5%। तो प्रिंसिपल पे भी जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला होगा? 5% मिला होगा। इसका मतलब हमको 5% का वैल्यू जो है, अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो 5% का वैल्यू जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है वो है 300 रुपया। तो प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100%। तो कितना गुना? 20 गुना। इसको 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 रुपया। बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। इस तरह से पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलते हैं एक त्रिभुज का परिमाप कितना है? 54 मीटर, और उसकी भुजाओं का अनुपात है 5, 6 और 7 के अनुपात में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि नहीं? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्या उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए, इसका परिमाप दिया हुआ है, तो इसके जो भुजाओं का अनुपात हुए 5, 6, 7, एक्स मान लेंगे सब में, 5x, 6x और 7x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18x। तो बोलेंगे परिमाप 18x का मान क्वेश्चन में दे दिया कितना? 54। तो बोलेंगे x बराबर कितना होगा? 3। इससे मेरे पास सारा भुजा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 गुना 3 15। पहला साइड 15, दूसरा हो जाएगा 18 और तीसरा हो जाएगा 21। ये इसका भुजा है। क्योंकि यहाँ पे 3 भुजा है, इसका हाइट है नहीं, इसका मतलब हमको इसमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। सॉरी, हीरोन्स सूत्र लगाना होगा, इसमें हमको हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा, तभी ये बनेगा। तो आइए लगाते हैं हम लोग। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? √S। S कितना निकलेगा? इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 33 और 21 54। 54 का आधा करेंगे तो 54 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 27। S का मान हो गया 27। S माइनस ए, अगर 15 घटाएंगे 27 में तो कितना बचेगा? 12, ठीक है। S माइनस B, 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। S माइनस C, 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। आइए इसमें बाहर क्या निकलेगा देखते हैं। बोलेंगे यहाँ 9 है, यहाँ भी एगो 9 है, इसका मतलब 9 आ गया बाहर, ठीक। यहाँ 3 है, यहाँ भी एगो 3 है, तो 3 आ गया बाहर। 4 के बदले क्या आ गया? 2 बाहर। 6 बाहर नहीं आएगा, इसलिए 6 को रखते हैं रूट में। तो 9 3 27 दूनी 54, इसका मतलब 54√6। इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा सवाल है। देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं आप लोग। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:17 है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए, कितना भुजा इसमें। देखिए, अगर आपको पता होगा प्रॉपर्टी कि एक स्ट्रेट लाइन में कितना का एंगल बनता है? 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। अगर इसमें एक लाइन जो इसको डिवाइड करे 2 एंगल में, तो ये दोनों एंगल, एक हो जाएगा इंटीरियर,
एक हो जाएगा एक्सटीरियर। तो आपको पता होगा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अंतःकोण और प्लस बहिष्कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। सही है, इसका मतलब ये जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 और 17 18 से डिवाइड करेंगे 180 डिग्री को, तो प्रत्येक का मान हो जाएगा 10 डिग्री। इसका मतलब जो यहाँ पे बहिष्कोण दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, वो हो जाएगा 10 डिग्री, और जो इंटीरियर एंगल दिया है वो हो जाएगा 170 डिग्री। सही है, आपको ये पता होगा कि भुजा कैसे निकालते हैं, साइड जो है वो कैसे निकालते हैं। 360 डिग्री को अगर हम एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या मिल जाता है, साइड मिल जाता है। इसका मतलब साइड कितना हो जाएगा 36 साइड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको बहिष्कोण निकालने भुजा निकालने बोलेगा तो बहिष्कोण से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बहिष्कोण हमेशा जितना भी एक्सटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है 360 होता है। चाहे वो 10 हो, 12 हो, 15 हो, जितना भी एक्सटीरियर एंगल होगा उसको अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री ही बनाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यदि समलंब की ऊंचाई दे दिया 4 तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजा, जो समांतर भुजा उसका योग 6 और 8 14 इंटू हाइट कितना है 4। बस यही हो गया आंसर इसका। काट दे इसको, 2 से कट जाएगा ये 7 बार में, 7 गुना 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर भी है, इसका आंसर कितना होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ गया होगा 10 क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा रेगुलर। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।